Hello, welcome back to Devsa's English, my dear friends. Today we are going to study degree. Welcome, I am Dev Halde. I am going to teach you degree. In my first video, I have taught you the degree of comparison, and there are three levels of a degree of comparison, that is positive, comparative and superlative. Today in this video we are going to study the interchanging of the degrees. आज बच्चों कल जो वीडियो मैंने आपको दिया था उस वीडियो में हमने डिग्री के तीन लेवल देखे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. आज हम डिग्री को कैसे चेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ द डिग्री, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. वो हम आज देखने जा रहे हैं. So interchanging of the degree. First of all, I'll tell you the example. I'll give you the example and then I will explain it how it will interchange. Okay. So first of all, we will study about it. He is a better than her. He is better than her. अब यहाँ पे क्या होता है? He is better than her. This is known as a subject. Okay, this is known as verb. This is known as adjective second form. Than we use here after that, and this is an object. Okay, and whatever the object is there, object in dative case. ओके, ऑब्जेक्ट इन डेटिव केस. अब ये ऑब्जेक्ट इन डेटिव केस होता है या फिर ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे लेते हैं. ये ऑब्जेक्ट जो है डेटिव केस में है, उस ऑब्जेक्ट को हम डेटिव प्लेस पे उसको हम इंटरचेंज करते समय हम उसको टेक एट अ फर्स्ट प्लेस. ओके, हियर वी कैन call that this is a CD. CD means comparative degree. This sentence is in a comparative degree, and when we are going to change this comparative degree into positive, we have to take the object in the beginning. So we have to take object in the beginning, but as we have to take the object in the beginning, we have to change it into सब्जेक्ट नॉमिनेटिव. ऑब्जेक्ट डेटिव जो होता है सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में ट्रांसफर हो जाता है. व्हेन वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट डेटिव इनटू सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, ये जो हर है, हर को हमने यहाँ पे क्या किया है, सब्जेक्ट डेटिव, ऑब्जेक्ट डेटिव जो है वो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में चेंज हो गया है. कहाँ पे चेंज हुआ है? सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में. ओके, ऑब्जेक्ट डेटिव सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में चेंज होता है. Then we have to use a proper verb here. So she is, the present tense is there, that's why I have used is. Okay, proper tense, she is. Now we have to take that if the comparative degree is in positive, we have to change it into negative in positive. देखो बच्चों, when comparative degree is in positive sense, we have to make positive degree in negative sense. जब कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव सेंस में होती है तो इसका स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव में आता है. तो शी इज नॉट. ओके, शी इज नॉट. फिर हमने जैसे कल देखा है कि इफ द नॉट इज देयर वी हैव टू यूज सो. सो शी इज नॉट सो गुड. दिस इज एडजेक्टिव फर्स्ट. एडजेक्टिव first. What we have taken? Adjective first. We have taken adjective first, and after that we have to use as, and then subject nominative. ये जो subject nominative होता है वो बाहर जाके मतलब पॉजिटिव डिग्रीज में वाइस वर्सा होके उधर जाता है, and then it becomes him. Okay, she is not so good as him. It is called as object डेटिव. सब्जेक्ट नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट डेटिव में जाता है, ऑब्जेक्ट डेटिव जो है सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में आता है. समझ में आया? आई होप दैट इट इज क्लियर फॉर यू. व्हेन सब्जेक्ट
nominative is there, it goes to object dative and object dative comes at a subject nominative, vice versa. ओके, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे भेजा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे भेज दिया। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया है, ही इज बेटर देन हर, और यहाँ पे हमने किया है हर का चेंज शी में आया, और हेल्पिंग वर्ब जो कि शी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इज बिकॉज़ इट इज प्रेजेंट टेंस, हमने जैसे को वैसे लिया। अब एज आई टोल्ड यू दैट कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव में है, तो जो ये डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, उसको हमको नेगेटिव में करना होता है, तो हमने इसको नेगेटिव में किया, वी हैव चेंज्ड इट इनटू नेगेटिव, एंड एज आई हैव टेकन इट नेगेटिव वी हैव टू यूज सो। Okay, we have to change it into so, and then we have to use the first form of adjective. We have used the first form of adjective, and as I told you that if it is a first form of adjective we have to use as after it. समझ में आया? अगर फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमको एज लेना है, लेकिन हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव के साथ, तो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव इधर जाके ऑब्जेक्ट डेटिव बन जाएगा। अंडरस्टूड? सो इट बिकम्स ऑब्जेक्ट डेटिव, ही का हिम में परिवर्तित हो गया है, इट चेंजेस और ट्रांसफॉर्म इनटू हिम। अंडरस्टूड? आई होप दैट यू अंडरस्टूड हाउ टू चेंज कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। ओके, so let's study the next one. Keep in mind that when the two things are compared, it cannot be changed into superlative. When only two things are compared, it cannot be changed into superlative degree. This is the only rule that I am going to tell you. Okay, when only two things are compared, it can't be changed into superlative. ओके, इट कांट बी चेंज इनटू सुपरलेटिव। अब बच्चों मैंने बता दिया है कि व्हेन ओनली टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इट कांट बी चेंज इनटू सुपरलेटिव। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे किया जाता है, पीडी जिसको हम बोलते हैं, पीडी। हम देखेंगे यहाँ पे एक नाम लेंगे कोई भी। ओके, चलो एक नाम लेते हैं, ममता इज as beautiful as Mamta is as beautiful as Sarah. Okay, we have taken an example here. Mamta is as beautiful as Sarah, so we will take it CD में हमको करना है। यही सेंटेंस हमको CD में हम जब कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो इसको हमको चेंज करना है CD में लेते समय। As I told you that this is a subject nominative, this is a verb, this is as and as, this is adjective first form and this is object dative. अब मैंने जैसे बताया कि ऑब्जेक्ट डेटिव को CD में भी करते समय हमको वाइस वर्सा करना है, PD का हमको CD में करना है, CD का PD में। As I told you that when we are changing subject positive degree into comparative, it means that we have to change it like this. If these pens two are like this, we have to change it like this. But it changes into positive to negative and negative to positive. CD बनाते समय भी हमको वही करना है. We have to take this object dative in the beginning. Okay, Sarah I have taken as it is. Sarah is object dative and I have taken it as a subject nominative. As I have taken it, टेंस को ढूंढूंगा मैं, टेंस प्रेजेंट ही है इसलिए मुझे हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाएगा, इजी मुझे रखना पड़ेगा। सारा इज, अब यहाँ पे एज है लेकिन हमको इसको कंपैरेटिव में करना है। एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी आर चेंजिंग पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, दे विल नॉट
be the same. If the positive degree is in positive, it changes into negative in comparative. सारा is, अब इसको नेगेटिव में हमको करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव है, कब पीडी अगर पॉजिटिव है तो सीडी में हमको उसको नेगेटिव करना है. तो सारा is not more beautiful than, because we have to take the second form of the adjective. Very good. More beautiful than. As I told you that एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म हम जैसे ही यूज करते हैं उसके बाद दैन लगाना जरूरी है और उसके बाद सब्जेक्ट नॉमिनेटिव उधर जाएगा बनता. Got it? So इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी अभी ये सब्जेक्ट नॉमिनेटिव हो गया, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में आ गया, ये वर्ब हो गया, ये नेगेटिव, ये एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म आ गया, यहाँ पे हमने दैन लगाया और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डेटिव में आ गया, जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट नॉमिनेटिव था वो ऑब्जेक्ट डेटिव में आ गया और जो ऑब्जेक्ट डेटिव था वो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में आ गया. इस तरह से हम उसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड हाउ टू चेंज पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री. एंड आई टोल्ड यू दैट व्हेन ओनली टू थिंग्स आर कंपेयर्ड it can't be changed into superlative. I hope that you understood this information. Let's study now the superlative degree. अब जब superlative degree हम पढ़ रहे हैं तो superlative degree को हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं. तो चलो हम superlative degree सीखते हैं. Superlative degree is very simple one, but you must have to keep in mind each and everything that I have taught you. आप कृपया ध्यान से देखिए सुपरलेटिव डिग्री. द ताजमहल is the most attractive place in India for foreigner. Okay, the Taj Mahal is the most attractive place in India for foreigner. मैंने क्या बताया? The Taj Mahal is the most attractive place in India for foreigner. ओके, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री जिसको हम एसडी कहते हैं. ओके, इट इज कॉल्ड एज एसडी because it is in superlative degree. So the short form of the superlative degree is ESD. The Taj Mahal is the most attractive place in India. Here we have used subject, nominative, verb, the most attractive, adjective third form. Adjective third form. The most attractive is called as adjective third form. Place, there is, it is actually object dative, but we cannot say that, but we have not used any other object, but we have to create an object with this. अब इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये सब जो है कॉम्प्लीमेंट है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे. इसका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है. इसको हमको जैसे कि वैसा रखना है. इन इंडिया फॉर फॉरेनर, इसको हमको जैसे के वैसे लेना है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. ओके, पूरक जिसको हम मराठी या हिंदी में कहते हैं, पूरक है वो, उसको हमको हाथ नहीं लगाना है. तो यहाँ पे हम देखो ताजमहल इज द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है. देयर इज नो ऑब्जेक्टिव इन दिस सेंटेंस. वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और वी हैव टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्ट. So I am talking about the CD. मैं आपको अभी comparative degree में इसका करके बताता हूँ, and then we will study how this comparative changes occur and how the sentence changes into comparative degree. So let's study. The Taj Mahal is the most attractive place in India for foreigner. हमने यहाँ पे देखा है, तो हम इसको change करके देखते हैं. Okay, so let's study. The Taj Mahal is the most attractive place. We have to change because CD and
SD are very close, so it will not change a lot. CD और SD जो होते हैं बेटा दो बहुत ही नजदीक वाले प्लेसेस है, जिसको हमको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव करते समय हम जैसे के वैसे ले सकते हैं। फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट नॉमिनेटिव। ओके, द ताजमहल, हमने इसको वाइस वर्सा नहीं किया है। मैंने बताया है कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव करने में उसको उल्टा करना पड़ता है, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव करने में हमको उल्टा करना पड़ता है। वी हैव टू मेक अ वाइस वर्सा of comparative degree to positive and positive to comparative, but here we cannot change that. We have to keep the subject nominative as it is and we have to take the verb. हमने verb भी वैसा ही लिया है। अब the most को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। the most को हम यहाँ पे चेंज करते हैं because keep in mind that we are writing CD, we are writing comparative degree। याद रखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पे हमको द निकल जाएगा, मोर अट्रैक्टिव आएगा, मोर अट्रैक्टिव। ओके, ये हो गया एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म मैंने लिया। ओके, द ताजमहल इज, यहाँ पे मैंने वर्ब लिया है। ओके, द ताजमहल इज मोर अट्रैक्टिव। अभी यहाँ पे दैन लगाना जरूरी है। एज आई टोल्ड यू दैट एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लेते ही हमको दैन लगाना जरूरी है। एंड आफ्टर द एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म वी ऑलवेज हैव टू ऐड दैन, अंडरस्टूड? सो द ताजमहल इज मोर अट्रैक्टिव दैन। अब हमको पता नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, है कि नहीं, पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डेटिव मिला ही नहीं, तो हमको यहाँ पे दूसरी चीजों से, when we are talking about a superlative degree, it means that rest of the all, understood? बाकी सभी चीजों से, बाकी सभी प्लेसेस से। ओके, जिसके साथ ताजमहल जो चीज है, ताजमहल एक प्लेस है, तो ताजमहल is the most attractive place, ओके, इन इंडिया फॉर फॉरेनर। अब यहाँ पे मैं प्लेस बोलने की जगह पे मॉन्यूमेंट भी बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे मैंने प्लेस लिया है। आप ताजमहल इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मॉन्यूमेंट आप ले सकते हो। ओके, वी कैन चेंज इट दिस प्लेस इनटू मॉन्यूमेंट। ओके, ताजमहल इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मॉन्यूमेंट इन इंडिया फॉर फॉरेनर। ओके, ताजमहल इज मोर अट्रैक्टिव दैन मॉन्यूमेंट, प्लेस भी ले सकते हो, मॉन्यूमेंट भी ले सकते हो। द ताजमहल इज मोर अट्रैक्टिव दैन एनी अदर, क्योंकि देखो ताजमहल इज द मोस्ट, मतलब मैंने बताया कि सुप्रीम है। जब हम सुप्रीम के बारे में बात करते हैं तो उससे नीचे कोई नहीं है, तो इसका मतलब दैन एनी अदर मॉन्यूमेंट, दैन एनी अदर मॉन्यूमेंट। अब ये बाकी का जैसे कि वैसा रखना है। यू हैव टू कीप द कॉम्प्लीमेंट एज इट इज इन इंडिया फॉर फॉरेनर। ओके, इन इंडिया फॉर फॉरेनर। द ताजमहल इज मोर अट्रैक्टिव देन एनी अदर मॉन्यूमेंट इन इंडिया फॉर फॉरेनर। हाँ, तो देखो अभी मैंने जैसे लिखा है कि ताजमहल, मैंने ये सब्जेक्ट नॉमिनेटिव को जैसे का वैसे रखा है। एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लेते ही मैंने दैन यूज किया है, लेकिन उसके बाद मैंने एनी अदर मॉन्यूमेंट लिया है। हम मॉन्यूमेंट के बारे में बात कर रहे थे और मुझे लेना पड़ा एनी अदर मॉन्यूमेंट। Why I have taken this? Because superlative degree shows the supremacy of that thing, and that's why we have to take that all the other things are less than that, बाकी सभी चीजें उस चीज से नीचे है। ये दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ा? एनी अदर मॉन्यूमेंट दिखाना पड़ा। गॉट इट? तो एनी अदर मॉन्यूमेंट मुझे लेना पड़ा। एनी अदर, जब भी द मोस्ट अट्रैक्टिव आएगा आपको कंपैरेटिव में दैन के बाद एनी अदर लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे द मोस्ट अट्रैक्टिव मॉन्यूमेंट आएगा तो आपको लेना पड़ेगा कंपैरेटिव में दैन के बाद एनी अदर मॉन्यूमेंट इन इंडिया फॉर फॉरेनर। मतलब ये नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन एनी अदर लेना पड़ेगा। बाकी का जो रहेगा वी विल स्टडी इट अबाउट दैट।
ओके, विल स्टडी अबाउट दैट लैटर। पर आपको ये समझ में आ गया। तो अभी ये कंपैरेटिव हो गया। तो जब कंपैरेटिव डिग्री होती है, आई विल वाइट दिस आउट, जब ये कंपैरेटिव डिग्री आपके सामने आ जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री को आपको पॉजिटिव में करना होता है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी पॉजिटिव डिग्री ऑफ दिस। जब we are talking about the positive degree, when positive degree is there, as I told you that Taj Mahal subject, nominative, verb is there, adjective form is there, and now we got the dative form. Okay, we got objective dative. Okay, objective and any other, whenever there is any other, positive में any other का negative करते समय हमको no other ही आएगा। ओके, एनी अदर को हम डायरेक्टली निगेटिव करते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कंपैरेटिव का पॉजिटिव करते समय हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, और कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री अगर पॉजिटिव में है तो उसको कंपैरेटिव करते समय हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव डिग्री है, वी हैव टू टेक इट इनटू नेगेटिव। जब भी एनी अदर आएगा वी हैव टू टेक नो अदर इफ दिस सेंटेंस इज शोइंग पॉजिटिवनेस। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री में मुझे उसको नेगेटिव करना पड़ा। नो अदर, अब मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट, नो अदर मॉन्यूमेंट, आप ये बाद में भी ले सकते हो, यहीं पे भी जोड़ सकते हो। नो अदर मॉन्यूमेंट इन, या फिर आप बाद में भी ले सकते हो, यहीं पे भी लिख सकते हो। नो अदर मॉन्यूमेंट इज एज, नेगेटिव नहीं आया इसलिए मैंने एज लिया है, नेगेटिव इधर सेंस आया बट यहाँ पे नॉट नहीं आया, नॉट आया तो ही आपको सो लेना है। गॉट इट गाइस? इफ यू हैव इफ आई हैव यूज्ड नॉट हियर देन ओनली यू हैव टू यूज नो, सॉरी सो, अदरवाइज यू कैन यूज एज। ओके, सो is, no other monument is as attractive as the Taj Mahal, and you can use this complement here, okay, in India for foreigner. Got it? देखो अभी मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डेटिव को मैंने स्टार्टिंग में ले लिया। ओके, एनी अदर मॉन्यूमेंट ऑब्जेक्ट मिला था हमको, उसको हमने नेगेटिव में करते हुए नो अदर ले लिया। एनी अदर मॉन्यूमेंट इज नॉट, ऐसा भी ले सकते थे हम, एनी अदर मॉन्यूमेंट इज नॉट, ऐसा भी ले सकते थे। इससे बेटर हमको ये आसान तरीका है, एनी अदर को हम नो अदर में कर देंगे। नो अदर मॉन्यूमेंट इज एज अट्रैक्टिव एज ताजमहल, जैसे कि हमने ये इसको पहले ले लिया, हमको वर्ब भी मिल गया, एज एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म एज हमने ले लिया। द ताजमहल जो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव था मैंने उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रख दिया, एंड देन आई हैव टेकन द कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो विल बी okay, this video will help you to understand degree better, and if you stay tuned with me I will explain this degree in my next video in details, and we will study the second form of the superlative degree, second kind of superlative degree, and we will study the comparative and positive degree later. अभी भी सुपरलेटिव डिग्री का और एक प्रकार हमारे पास है, उसके बारे में हमको सीडी या पीडी में देखने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। आई होप दैट यू विल स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड यू विल लाइक माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।